भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लंपी में जो भी पशुपालक पीड़ित थे उन सभी को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही वर्तमान में चल रहे नगर निगम हेरिटेज के घटनाक्रम पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महापौर सफाई जैसे मुद्दों के लिए नहीं लड़ रही बल्कि अपने वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। अरुण चतुर्वेदी से विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद पालावत ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंपी रोग से पीड़ित पशुपालकों को एक डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत राशि हस्तांतरित की है। इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोल रही है। कल भी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस मामले को लेकर हमला बोला। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? करीब 41,000 जो पशुपालक है उनको राशि हस्तांतरित की गई है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बड़ी तादाद में जो गायें हैं वो उस दौरान दम तोड़ चुकी थी। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल अब चुनाव की आहट शुरू हुई है तो केवल कहीं वोटों को बटोरने का काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 1 साल से पुराना ये मामला है। राजस्थान की कोई सड़क नहीं, और विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में तो हमने वीडियो भी देखे हैं जो आप लोगों ने भी चलाए, लगातार बनाने का काम किया कि सड़कों के किनारे केवल कहीं पशुधन ही बिखरा हुआ था। लंपी के कारण लाखों पशुओं की मौत हुई थी और रफली आंकड़ा 5 लाख के आसपास था। अब 41,000 को आप केवल उसकी राहत देने का काम करके केवल झुंझुना मारने का काम कर रहे हो। अगर वास्तव में देना था तो आपको 5 लाख जितने भी पशुपालक थे जिनके पशुओं को हुआ, जिसका गौधन का नुकसान हुआ है, उन सबको इसका मुआवजा देना चाहिए था। लंबे समय से हमारी मांग थी और आपके पास इस सब को लेकर के एक फंड भी था। लगभग 250 करोड़ का फंड होता है। 250 करोड़ के फंड में से तुरंत भी आप दे सकते थे उसको रोकने के मेजर। उस समय आपने नहीं किया, ना रोकने के उपाय किए, ना मरने के बाद इनका मुआवजा देने की बात की। और चुनाव के कारण से, और वो भी आधे भी नहीं बल्कि 10% लोगों को भी इसका मुआवजा देने की बात आपने करी। चतुर्वेदी साहब, एक और मामला जयपुर शहर में देखने को मिल रहा है जहां पर कांग्रेस से जो महापौर हैं हेरिटेज में मुनेश गुर्जर, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई। कल एक अधिकारी के खिलाफ उन्होंने नाराजगी जाहिर की। ऐसे में आप खुद भी उसी सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं जो हेरिटेज नगर निगम में है। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस अपनी सत्ता के खिलाफ, पहली बात तो महापौर खुद और अपने पार्षदों को लेकर बैठी है। और मांग उनकी इस बात की नहीं है कि सीवरेज की सफाई होनी चाहिए। मांग ये नहीं है कि घर घर में सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों की सफाई की हो। उनकी मांग ये नहीं है कि हम बरसात का समय आ गया, नालियों की सफाई होनी चाहिए, पार्कों की व्यवस्था को सुधारने की बात हो। आज जन समस्याओं से जुड़े विषयों के ऊपर निगम का, कांग्रेस का कोई पार्षद विषय को आवाज नहीं उठा रहा, ना महापौर इस विषय के ऊपर आवाज उठाने का काम कर रही है। अगर विषय है तो केवल हमको इससे कैसे लाभ हो सकता है इस विषय को लेकर के। हम तो ये बार बार कहते रहे हैं कि पूरी सत्ता में आज देखें तो सरकारी निरंकुश हो चुके हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। आज सत्ता के बैठे हुए लोग अपने हिसाब से अपने अधिकारियों को पोस्टिंग करा रहे हैं और वो अपने तरीके से कहां से कमाई हो सकती है इस तरह से इन कामों को करने का काम कर। जी बिल्कुल। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरा। साथ ही कहा कि महंगाई राहत शिविर के अंदर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन हेमंत शर्मा के साथ अरविंद पालावत, सच पे धड़क, जयपुर।